टोटल कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल भी एडेड होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल से आप कैसे जान सकती हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं? तो आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं टेस्ट करवाना, आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है, जिसमें एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड सब कुछ आता है। तो आप अगर उस सामने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट चेक करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर उन्होंने टोटल करवाया हुआ है और पैनिक कर रहे हैं तो उन्हें समझाइए कि आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। एलडीएल का बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो ज्यादा होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए। एलडीएल 100 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए। तो ये दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एलडीएल कितना होना चाहिए, एचडीएल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए। अगर नहीं पता तो वो सामने रेंज भी लिखी होती है टेस्ट रिपोर्ट के, तो वहां से चेक कीजिए। लेकिन उन्हें सही गाइडेंस दीजिए कि आप एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ही चेक करवाएं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ही करवाएं। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अगर कोई कराता है और सपोज उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप उन्हें गाइड कीजिए। बहुत कुछ मुझे मालूम है आपके लिए भी कहीं ना कहीं याद करना मुश्किल होगा, तो एक वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है लाइफस्टाइल चेंजेस पर, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट पर। गामा ओरिजिनल कैसे कोलेस्ट्रॉल पर काम करता है। अमेरिका और जापान में गामा ओरिजिनल दवाई है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, एक नेचुरल दवाई। तो जब वो चीज आप बताएंगे सामने वाले व्यक्ति को वीडियो के माध्यम से तो कहीं ना कहीं एक विश्वास भी होगा और वो कन्विंस भी होंगे उसके लिए दवाई खाने के लिए। दवाई के साथ अगर वो ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं तो गामा ओरिजिनल खाने के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ। अगर कोलेस्ट्रॉल की रेंज ज्यादा नहीं है तो बिना दवाई के उनको दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। तो बिना दवाई के कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से वो अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर सकते हैं, एलडीएल को कम कर सकते हैं, एचडीएल को बढ़ा सकते हैं अगर वो एक्सरसाइज और कुछ डाइटरी चेंजेस करें, गामा ओरिजिनल की सपोर्ट ले, ओमेगा 3 की सपोर्ट ले। विद इन 3 मंथ्स आप उन्हें अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं जो उनके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में दिखेगा। कोलेस्ट्रॉल पर कहीं ना कहीं मुझे इतना विश्वास है, इतनी गारंटी है कि अगर ये छोटे छोटे चेंजेस पर आप गाइड कर दे तो आप सामने वाले व्यक्ति को कल को होने वाले हार्ट अटैक के खतरे से बचा सकते हैं। तो डाइट में जो चेंजेस हैं वो आप सबको मालूम है कि आप सबको पता है कि आज गेहूं की जगह अगर वो मिलेट्स पे स्विच करें, जौ का आटा, बाजरे का आटा खाएं। और अगर रात में अनाज की मात्रा कम लें क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और वही टॉक्सिन्स हमारे अंदर जमते हैं अगर डाइजेशन ना हो फूड की। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए कहें, फल सब्जियां लेने के लिए कहें। चाय को स्पेशली जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको थोड़ा सा गाइड करें कि ये जो नॉर्मल चाय हम पीते हैं इट इज़ नॉट गुड, आप अलग से दूध डाल के सेपरेट टी पी सकते हैं, तो उस पर उन्हें गाइड करें। अगर वो हर्बल टीज, ग्रीन टीज ले सकते हैं उस पर उन्हें गाइड करें। उनको थोड़ा सा समझाएं, गेहूं पर स्पेशली समझाएं जो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कि जो वीट में ग्लूटेन होता है वो कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन करता है। तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि वीट की जगह मिलेट्स पर स्विच करें। और ये काम तो आज की डेट में हमारी सरकार भी कर रही है, आपने देखा होगा मिलेट्स पर सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है कि मिलेट्स को लेना चाहिए, मोटे अनाज को लेना चाहिए। तो मिलेट्स पर उन्हें स्विच करवाएं, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, ओट्स का आटा, अमरंथ का आटा। और सुबह की शुरुआत उनको बोलें कि अल्कलाइन वाटर से करें। अगर वो रात को एक जग पानी में खीरा, थोड़ा सा पुदीना, नींबू डालकर भिगो के रख देंगे, उस पानी में डालकर रख देंगे और सुबह एक ग्लास वो पानी पी लेंगे तो काफी सारा काम आपने उनका कर दिया। काफी सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं आपने उन्हें उस एल्कलाइन वाटर से बचा लिया। और हर किसी को गाइड करें। ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये कहीं ना कहीं हर चीज में कॉमन है। आपको उनको गाइड करना है कि सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर वो गलत कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट है तो कोलेस्ट्रॉल तो जमेगा ही जमेगा। तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करें कि राइस ब्रान ऑयल आज की डेट में दुनिया का सबसे उत्तम तेल है और ऐसे तेल का इस्तेमाल करें जो ट्रांस फैट फ्री का लोगो अपने लेबल पर रखता हो, यानी हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल जिस पर ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगा हुआ है, जिस पर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट करने का जो है वो लेबल पर लोगो लगा हुआ है। तो इस तरह की चीजों पर उन्हें गाइड करें कि एक सेफ और न्यूट्रिशियस ऑयल आप यूज करें, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आप यूज करें। और उन्हें समझाएं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म तभी होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। अगर वो वॉक करते हैं
उनको बोलिए कि आप ब्रिस्क वॉक करें, यानी थोड़ा तेज वॉक करें, थोड़ा सा कार्डियो एक्सरसाइज ज्यादा करने के लिए उन्हें कहें, यानी अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए कहें उन लोगों को जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ताकि कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म हो। अब ये सब आपने उन्हें बता दिया करने के लिए, और अगर उन्हें रिजल्ट ना आए तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंस से सब कुछ उन्हें बताइए, क्योंकि रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। क्योंकि हमारे पास इतने दो शानदार प्रोडक्ट्स हैं इस हेल्थ इश्यू को कॉम्बैट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। वन इज गामा ओरिजिनॉल, जिसके 4 कैप्सूल आप लेने की सलाह देंगे, 2 सुबह 2 शाम। एंड वन इज वेज ओमेगा, जिसका 1 कैप्सूल आप लेने की सलाह देंगे उन लोगों को जिनको हार्ट इश्यूज हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज हैं। और जैसे मैं तो कहती हूँ कि हेल्दी लोगों को भी ओमेगा 3 और गामा ओरिजिनॉल लेने ही चाहिए। अब हमने 51,000 लोगों का कोलेस्ट्रॉल ठीक किया है इन्हीं नेचुरल तरीकों से, जहां हमने गामा ओरिजिनॉल भी आप सबके माध्यम से उन्हें गाइड किया, ओमेगा 3 भी दिया, रात के खाने में अनाज थोड़ी देर के लिए बंद भी करवाया, रोजाना 40 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए कहा, एल्कलाइन वाटर लेने के लिए कहा, सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए कहा। तो ये सब कुछ आपके सामने है, तो कॉन्फिडेंस से जाइए और क्रांति लेकर आइए, लोगों की मदद कीजिए। और मैं जैसे आपको बताना चाह रही थी कि कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं जो आपके इस मिशन में हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। फर्स्ट, ये जो जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो घबराए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट वगैरह टेस्ट करने के चेक करने के बाद आप उन्हें जो भी चेंजेस, डाइटरी चेंजेस पर गाइड करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, तब आप फॉरएवर हेल्दी विदिशा पर पड़ी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय की ये वीडियो उन्हें बताएं, दिखाएं, अपने सामने दिखाएं। 3 मिनट की ये वीडियो है और बहुत पावरफुल है। गामा ओरिजिनॉल कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है उसका साइंस बताया हुआ है इस वीडियो में, और वो भी आसान भाषा में। तो अगर आप ये वीडियो दिखाएंगे, सामने वाला व्यक्ति डेफिनेटली कन्विंस होगा। और अगर आप उन्हें हेल्थ गार्ड पर अवेलेबल कोलेस्ट्रॉल के रिजल्ट नाम की वीडियो दिखाएंगे, तो सामने वाले व्यक्ति को एक अलग सा ऊर्जा, उत्साह, विश्वास आएगा कि अगर ये ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक हो सकता हूं। तो वो जो भी आप एडवाइस करेंगे उसे फॉलो करने के लिए मान जाएंगे। अब एक और हेल्थ इश्यू जो बहुत ज्यादा कॉमन है कि हाई ब्लड शुगर से पीड़ित व्यक्ति, हाई ब्लड शुगर इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, डायबिटीज इतनी ज्यादा कॉमन बीमारी हो चुकी है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिनका ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको पता होना चाहिए, आप लोग हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितना शुगर ज्यादा होता है। अगर कोई व्यक्ति 100 से 125 उनका फास्टिंग शुगर है, तो वो प्री डायबिटिक रेंज में है। और यहां पर मुझे सर की बात बहुत अच्छी लगती है, सर बोलते हैं कि पार्टी देनी चाहिए जब किसी का ये रेंज आता है, क्योंकि अभी तक वो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं था। अब टाइम आ गया है, उन्हें एक रेड अलर्ट अलर्ट आ गया है, उन्हें एक वार्निंग आ गई है कि आपको अब स्वस्थ होने की जरूरत है। तो वो व्यक्ति जिसका थोड़ा सा जो ब्लड शुगर है हल्का सा बड़ा होगा, जिसे हम मैनेज कर देंगे, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने की। तो ये अपॉर्चुनिटी उन्हें बताइए, इसी तरह उन्हें समझाइए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो कमियां कहीं ना कहीं आप कर रहे थे, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे, उसे ठीक करने की, कमियों को ठीक करने की। अगर किसी का 126 से ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, वो डायबिटिक हो चुके हैं, तो उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो HbA1c नाम का एक टेस्ट होता है, ज्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको 3 मंथ की एवरेज शुगर पर टेस्ट किया जाता है, उसी से सही अनुमान लगाया जाता है। तो ये बेसिक टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है HbA1c, जो रेंज में होना चाहिए, 5.7 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का बड़ा हुआ है, 6.5 तक है या 7 तक है, आप उनकी मदद करके उसे नॉर्मल कर सकते हैं। 7 से ज्यादा है, कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि डॉक्टर का सहयोग भी लेना पड़ेगा, और साथ में आपको भी सहयोग देना पड़ेगा, ताकि मेडिसिन पे पूरी लाइफ डिपेंड ना करना पड़े। अब यहाँ पर आपको ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, इवन ट्रीटमेंट के लिए, यानी जो लोग प्री डायबिटिक रेंज में आ चुके हैं, या जो लोग ऑलरेडी जिनका HbA1c 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर है, यानी डायबिटीज हैं जो लोग, तो उनसे आपको कैसे बात करनी है, कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस उन्हें
एडवाइस करने हैं वो आप ध्यान से नोट कर ले। हमने एक वर्कशॉप भी की है, इसी चैनल पर पूरी वर्कशॉप का कंटेंट अवेलेबल है, आप थोड़ा सा चेक करें, अपने आप को एजुकेट करें और सामने वाले को सही मार्गदर्शन दें। आपको उन्हें लो जीआई फूड्स लेने के लिए कहना है, यानी ऐसे भोजन जिससे ब्लड ग्लूकोज एकदम ना बढ़े। तो लो जीआई फूड्स लेने के लिए कहें, जिसमें फ्रूट्स में एप्पल हो गया, पेयर हो गया, चेरी हो गया। आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि क्या ये फूड लो जीआई फूड है। जैसे सब्जियों में बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, मैंने अभी थोड़े से दिखाए हैं जो आप रिसर्च कर सकते हैं और इसी चैनल पर अवेलेबल डायबिटीज वर्कशॉप की वीडियो को देख सकते हैं। तो कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, एग प्लांट कुछ ऐसे लो जीआई जो सब्जियां हैं, आटों में बार्ले है और ओट्स का आटा है, कुट्टू का आटा है, ये लो जीआई आटे हैं। वॉलनट्स और आलमंड्स और पीनट, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट, बादाम, मूंगफली, वो उन्हें लेने के लिए कहें। इसमें हेल्दी फैट्स भी होगा और ये न्यूट्रिशियस भी हैं। उनको सिंपल एक गणित समझाएं कि आपकी जो प्लेट है उसमें 50% सब्जियां होनी चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए और 25% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अभी के डेट में लोगों की डाइट में 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, तो शुगर लेवल तो अपने आप बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो इसलिए उन्हें गाइड कीजिए कि ये एक सिंपल मैथ्स है, सिंपल गणित है कि अपनी प्लेट को इस तरह बनाएं कि उसमें 50% वेजिटेबल्स रहे, 25% प्रोटीन रहे, 25% कार्बोहाइड्रेट्स रहें। यानी उनके रोटी चावल को थोड़ा कम करके वेजिटेबल्स और प्रोटीन ज्यादा ऐड करवाएं। प्रोसेस फूड्स लेने के लिए उन्हें मना करें, एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें कहें कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा मूवमेंट रखना है ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज जो है वो मैनेज रहे। उसके बाद ये सब बताने के बाद, उन्हें सही लाइफस्टाइल चेंजेस बताने के बाद, फूड के बारे में बताने के बाद, आप गामा ओरिजिनॉल और मधु संयम उनकी जो दिनचर्या है उसमें ऐड करें, क्योंकि